हिंदुस्तान द्वारा आज बैठक में नशे पर डिसाइड किया गया कि जिस प्रकार पाकिस्तान द्वारा जो है ड्रोन के माध्यम से हिंदुस्तान के खास तौर पर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे जो है नशे की जो है चीज़ें फेंकी जाती हैं, पैकेट फेंके जाते हैं, वो ड्रोन के थ्रू फेंके जाते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा चाहा है कि जम्मू कश्मीर का भला ना हो, वो हमेशा जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश करता है। इसीलिए वो आज सीधे तौर पर तो नहीं लड़ सकता, लेकिन प्रॉक्सी वार के थ्रू, नशे के थ्रू, आतंकवादियों के थ्रू, नारकोटिक्स आतंकवाद और युवा पीढ़ी को खराब करने के लिए आज उन्होंने नया एक प्रफंड मचाया हुआ है। जिस प्रकार वो भेजते हैं नशा, वो नशे जो है तस्कर जो है वो छोटे पार्टों में आगे जो है बेचते हैं और छोटे पार्टों में स्कूलों में, कॉलेजों के बाहर जो है पूड़ियाँ बना बनाकर बच्चों को खराब किया जाता है। ये एक उनका एक आज नया उनका तरीका शुरू हो गया है। ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए और भारत के लिए जो है बहुत ही चिंताजनक विषय है ये। और सरकार द्वारा भी ये इतनी संजीवती नहीं दिखाई गई, लेकिन आज हमने देखा कि कुछ दिन पहले गवर्नर महोदय द्वारा जो है एक कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाकर और पुलिस को बुलाकर जो रखा है वो बहुत संजीदा तरीके से उन्होंने अपने आप को रखा है सीधा। और उन्होंने देखा कि इस प्रकार काफ़ी देख रेख के बाद जो है पुलिस ने और सबने मिलकर जो कार्य किया, उसके कार्य का आज नतीजा है कि काफ़ी तौर पर जो है नशे को जो है कंट्रोल किया गया। और जिस प्रकार गवर्नर द्वारा मीटिंग बुलाएगी, ये एक दिखाई देता है कि वो एक संजीदगी दिखा रहे हैं, वो एक उन्होंने पॉजिटिविटी दिखाई है कि इस ओर जो है ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वही देश का भविष्य। अगर युवा पीढ़ी नहीं होगी तो बाकी सब कुछ जो है उसके आगे ठप है, क्योंकि हम अपनी पिछली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे ये भी देखा जाएगा। अगर पिछली पीढ़ी को हम नशे दे के जाएंगे तो देश आज भी नहीं और कल भी नहीं, खत्म होने में टाइम लगेगा। इसलिए युवा पीढ़ी को बचाने के लिए आज हम जनता से भी निवेदन करते हैं कि जनता भी सामने आए और समाज सेवी जो है समाज सेवी भी सामने आए। और जिस प्रकार आपने देखा कि पंचायत के इलेक्शनों का जो बिगड़ बज रहा है, कुछ ही देरों में पंचायत के इलेक्शन जो शुरू होने का जो पता लग रहा है कि शुरू हो जाएंगे, लेकिन वे बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जिस प्रकार आपने देखा कि चेयरमैन और पंचायत सरपंचें और जितनी भी हमारी पंचायतें थी सब खत्म होने की वजह से खाली विधायकों के हाथ सीधी पावर आ गई, क्योंकि आम जनता विधायकों तक पहुंच नहीं पाता है। विधायकों तक सिर्फ केवल जो है 10% जनता जो पहुंचती है, क्योंकि उनके साथ जो है चापलूस लोग जो है विधायकों के साथ चिपके होते हैं, जो आम जनता को विधायक के साथ मिलने नहीं देते। वो विधायकों के घरों के बाहर बैठे होते हैं, दलाल बनकर कहीं ऐसे लोग होते हैं जो जनता को विधायक तक नहीं पहुंचने देते। लेकिन सरपंच और चेयरमैन इलेक्शनों में हम देखते हैं कि सरपंच एक गांव का सरपंच होता है, आम लोगों में वो चुना जाता है, गांव में ही रहता है, वो जाकर कहीं और नहीं रहता है, उसी गांव में रहता है जहां पर वो जीता है। इसलिए पूरा गांव उसके घर जा सकता है, पंच के घर जा सकता है, अपना दुख दर्द जो है पूरा गांव उसके आगे रखता है, पंचायत के आगे और पंचों के आगे, सरपंचों के आगे। पंच और सरपंच ही आम जनता का जो है ख्याल रखते हैं ज़्यादातर, क्योंकि विधायकों को समय भी नहीं मिलता, वो अपने कार्य काजों में लगे रहते हैं। लेकिन जो है पंच और सरपंच वो जहाँ से इलेक्शन जीतते हैं वहीं पर रहते हैं। यही मेन कारण होता है कि लोग उनके साथ चिपकते हैं। और हम चाहते हैं कि जनता भी अब जो है सरपंच और पंचों से पूछे और विधायकों से पूछे, जो पिछले विधायक जीत कर आए थे, पिछले 5 या 6 सालों में उन्होंने क्या कार्य किया। ये आम जनता को अब जब घर में आकर आपसे वोट मांगने आएंगे, इतना पैसा खर्च होता है इलेक्शनों में, ये खर्च होना जरूरी है। हम नहीं कहते कि इलेक्शन ना हो, ये एक धारा है, एक तरीका है देश को चलाने का, उसके लिए हम पॉजिटिव हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा इलेक्शन होना बहुत जरूरी है और होने भी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आम जनता को जो है सरपंचों और पंचों और विधायकों से एक प्रश्न तो करना चाहिए कि 5 या 6 सालों में पिछले जो है आपने नशे पर कितना कार्य किया, नशे के कितने आपने सुधार केंद्र खोले, तहसील लेवल पे, गाँव लेवल पे या जिला लेवल पर जो है कितने नशा सुधार केंद्र खोले और कितने लोगों को आपने नशे से बचाया और कितनों को पढ़ाई पर लगाया। क्योंकि आम जनता जो है वो बिल्कुल बेचारी गरीब लोग होते हैं, नशे में फंस कर वो जब बेचारे 10वीं भी पास नहीं कर पाते। कई लोग तो 10% लोग गांव में 10वीं पास करते हैं, लेकिन 90% लोग जो है नशे में घूम कर बेचारे वहीं पर खराब हो जाते हैं। आज जो है बेल्ट फोर्सों में जो है फोर्स कम क्यों होती जा रही है, क्योंकि पहले गाँव के लोग जो है अच्छा दूध दही गैया खाते थे और तगड़े लोग थे, वही जो है बेल्ट फोर्सों में आते थे। लेकिन आज उनको जो है उसकी जगह चिट्टा खिलाया जा रहा है, हीरोइन खिलाई जा रही है। जो चिट्टा जो है एक पाकिस्तान द्वारा एक पदार्थ है जो हीरोइन से ही बनता है, वो खिलाकर उनको खराब किया जा रहा है। लेकिन आम जनता से हम चाहते हैं और अब समाज सेवियों से चाहते हैं कि वह एक प्रश्न जरूर करें जब कोई इलेक्शन वाले आपके पास आते हैं। जिस प्रकार जितनी संजीदगी अपने इलेक्शनों में दिखाते हैं, अगर उतनी संजीदगी जो है वो नशे पर भी दिखाएं तो नशा मुझे नहीं लगता कि ख़त्म ना होगा। अगर नशा अपना इलेक्शन जीतने के लिए एक एक घर में जो है वोट लेने के लिए जाते हैं, तो क्या नशे को ख़त्म करने के लिए अपने गाँव के एक एक घर में जो है पंचायत का या विधायक नहीं जा सकता? क्या जा सकता है।
नशे के उनको टाइम पूरा 6 साल मिलता है, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए तो उनको सिर्फ 1-2 महीने होते हैं, वो घर में जाते हैं। लेकिन 6 साल में जो है एक-एक घर में जाकर जो नशे के बारे में पूछकर और नशे को खत्म कर सकते हैं। अगर वो विधायक चाहे, पंचायत चाहे, तो वो ये जो नशे हैं ये खत्म हो जाते हैं। और हम सरकार से भी विनती करते हैं कि ऐसे लोग जो उसमें इन्वॉल्व हों, जो नशों में इन्वॉल्व हों, जो तस्कर हों, ऐसे लोगों को टिकट नहीं देनी चाहिए। जो बाद में जीत कर जो पता लगे कि ये नशा बेचता या आतंकवादी था, ऐसे लोगों का ध्यान रखकर उनको टिकट नहीं देनी चाहिए सरकार द्वारा। और लोगों से भी शिवसेना हिंदुस्तान प्रार्थना करती है कि ऐसे लोगों से सवाल जरूर करें कि नशों के लिए आपने कितना कार्य किया। जय हिंद। आज मुख्य बैठक का यही कारण था कि आम लोग जो है विधायकों या सरपंचों या पंचों से जो है प्रश्न पूछें कि नशे पर आपने कितना कार्य किया, क्योंकि युवा पीढ़ी बचेगी तो देश बचेगा। जय हिंद, जय भारत।